ओम नमः शिवाय। ध्यान क्या होता है कि ध्यान हम कोशिश बहुत करते हैं, आंख भी बंद करते हैं, आज्ञा चक्र पे भी ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिए को त्राटक करते रहो, कुछ लोग कहते हैं दीवार में एक बिंदु बना लो, उसको त्राटक करते रहो। कुछ लोग कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। अंतो गत्वा गत्वा होता क्या है कि ध्यान लग ही नहीं पाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि ध्यान लग जाए लग जाए लग जाए, लेकिन नहीं लग पाता है। और ध्यान ना लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि मन में विचार ही चलते रहते हैं। बहुत सारे विचार चलते रहेंगे, कुछ भी आता रहेगा, पूरे दिन की दिनचर्या आती रहेगी। कोई परेशानी आपके साथ घट जाती है तो वो चलती रहती है। पता है एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है ध्यान में जो चलती रहती है, आप जानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ वो है कि जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप जैसे गृहिणी हैं, घर में हाउस वाइफ हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आप जवाब नहीं दे पाते, चाहे वो सास की बातें हों या आपके बॉस की बातें हों या किसी मित्र की बातें हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे जवाब नहीं दे पा रहे हो आप या नहीं दे पा रहे। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तब हम उसे खूब जवाब देते रहते हैं, मन ही मन उसे कहते रहेंगे ये ऐसा है वैसा है, और तरह के तर्क देते रहेंगे, प्रमाण देते रहेंगे मन ही मन, और ध्यान लग नहीं पाएगा। तो क्या ये सब चीज़ें मन में चलते रहना, क्या ये सब बातें मन में चलते रहना ध्यान होता है? क्या हम इसे ध्यान समझें? क्या ध्यान में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं? देखिए, एक होता है ध्यान और दूसरा होता है मनन। मनन मतलब मन में कुछ चलते रहना, मन में कुछ सोचते रहना, मनन। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप मनन करने लगते हैं, आप ध्यान में नहीं रहते हैं, आप ध्यान में बैठ ही नहीं पाते, आप ध्यान में जा ही नहीं पाते। आप किस में चले जाते हैं? मनन में। मतलब मन में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन में ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ध्यान लग ही नहीं पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, शाम को लगाने का प्रयास करते हैं। अब पूरे दिन की दिनचर्या आपके दिमाग में चलती रहती है, झगड़े हुए किसी से बहस हुई, कोई आप रोड पर चले तो किसी ने आपको साइड नहीं दी, आप घर में हैं तो सास बहू के झगड़े हो गए, देवरानी जिठानी के झगड़े हो गए, पड़ोसियों से झगड़े हो गए, बच्चे नहीं सुन रहे हैं। तो ये पूरी घटनाएं आपके दिमाग में बनी रहती हैं। ध्यान बहुत जटिल लगता है, ध्यान लगाना बहुत कठिन लगता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने कभी साइकिल ना चलाई हो, उसे पहली बार अगर आप साइकिल पे बिठाएंगे तो कैसा फील करेगा, या उसे चलाना ही नहीं, उसको लगेगा ही नहीं कि साइकिल चला भी सकते हैं, पहली बार ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करता रहता है, जैसे जैसे वो साइकिल चलाता रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ वो साइकिल चला सकता है और बहुत अच्छी साइकिल चला सकता है। धीरे धीरे करके अभ्यास से उसके अंदर ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप शांत होते हैं, तो जिन बातों को आप निकाल नहीं पा रहे थे, वो सारी बातें उछल उछल के बाहर आती हैं और आपके ध्यान को पूरा भंग कर देती हैं। आप ध्यान लगा ही नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करेंगे तो भी नहीं लग पाता है। और हम ऐसे ही बस प्रयास करते हैं कुछ दिन, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, अगर आप रियल में ध्यान लगाना चाहते हैं तो एक ऐसे समय का चुनाव करिए जिस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहे, जिस समय आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रहे। तब आप जाके ध्यान की अवस्था में प्रथम कदम रख पाएंगे, पहले चरण में पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम सारे बातें चलती रहें और सब कुछ करते रहो, ध्यान लग जाए, संभव नहीं है। ध्यान वो अवस्था होती है जैसे आप सो जाते हैं ना, आपको होश नहीं रहता है कि आपका शरीर है कि नहीं है, उसी प्रकार से ध्यान भी वो अवस्था रहती है जब हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमारा शरीर है कि नहीं है। हम एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम ध्यान के सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। सबसे अच्छा समय होता है सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय आपके विचार एकदम शांत होते हैं, आपका अवचेतन मन सक्रिय अवस्था में होता है। जब आप सो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आप सोचते भी नहीं हैं वो भी आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, वो भी आप स्वप्न में देखते हैं। तो उसका कारण आपका अवचेतन मन होता है।
देखिए, जब आप सो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन कार्य करता है, जब जाग रहे होते हैं तो आपका चेतन मन कार्य करता है, चेतन मस्तिष्क कार्य करता है। आपने देखा भी होगा कि आज जितने भी स्वप्न आप रात में देखते हैं, सुबह उठ के अगर आपने उनको याद नहीं किया तो एक भी स्वप्न आपको याद नहीं रहता है। सुबह उठने के बाद याद करते हैं तो वो स्वप्न अवचेतन मन का स्वप्न चेतन मन में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब आपने चेतना से उसको सोच लिया, इसलिए वो स्वप्न याद रहता है। लेकिन अगर आपने सोचना भूल गए, अपने स्वप्न के बारे में सोचा नहीं, तो कितने भी स्वप्न आप देखते रहिए, सुबह आपको याद नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे स्वप्न छोड़ के जो आपको हिला दें, जैसे कोई अप्रिय घटना हो जाए या बहुत खुशी की घटना हो जाए, सपने में खजाना दिख जाए या कुछ हो जाए, इस तरह की कोई घटना होगी तो उठते ही उठते हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, चेतन मन से सोचना शुरू कर देते हैं, ना चाहते हुए भी सोचना शुरू कर देते हैं, और वो बात हमारे चेतन मन में बैठ जाती है। तो अगर हम ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं तो हमें उस अवचेतन मन को तक पहुंचना होगा जब आप ध्यान में बैठते हैं। देखिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके सामने चीज़ें एकदम क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। ऐसा नहीं है कि धुंधली आ रही, को समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। अगर आपके इष्ट देव दिख रहे हैं तो एकदम साफ साफ दिखने चाहिए। आपको कोई और चीज़ दिख रही है तो एकदम साफ साफ दिखनी चाहिए, तब आप मानिएगा कि आपका ध्यान लग गया है। आपने देखा होगा स्वप्न में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही समझ में आती हैं, बस समझ में आता है लेकिन वो क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो वो क्लियरिटी भी आना शुरू हो जाएगी। ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिससे आप बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य जान सकते हो, आप जीवन के रहस्य जान सकते हो, जीवन कैसे मिलता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, हम कैसे भगवान से जुड़ते हैं, भगवान भौतिकता और अध्यात्म में क्या अंतर है, क्यों भगवान को पूजा करते हैं, क्यों भगवान की पूजा होती है, शक्तियाँ होती भी हैं कि नहीं होती हैं, ये सारी बातों का आपको ज्ञान होने लगेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।